आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि सी में जो ट्रायंगल का पैटर्न होता है उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। हालांकि सी में कई तरह के ट्रायंगल के पैटर्न्स बनाए जाते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं जो आपको पैटर्न दिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। मैं आपको इस प्रोग्राम में इस तरह का ट्रायंगल का पैटर्न बना के दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है। तो इस तरह का जब भी आपसे प्रोग्राम पूछा जाए तो सबसे पहले आपको जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये है कि इस पैटर्न में कितने रोज है। रोज का मतलब होता है जो आपका हॉरिजॉन्टल है, जैसे कि आप मेरे माउस के जो आप कर्सर को देखिएगा इधर से इधर की तरफ, मतलब इधर से इधर की तरफ जो है वो कितने लकीर है। जैसे आप देख सकते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो इसमें आपके 5 रोज है। तो ऐसे जब होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आंख बंद करके एक फॉर लूप बना देना है जिसमें आपको एक वैल्यू सेट करनी है जो कि 5 तक चले। मतलब आपको एक फॉर लूप बनाना है जो कि 5 टाइम चलनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है, आपको पहले रो काउंट करना होता है कितने हैं, और उसके बाद उस उतने रो के लिए आपको एक फॉर लूप बना देना होता है। उसके बाद अंदर फिर आपको एक फॉर लूप बनाना होता है और उसमें कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंटीजर डेटा टाइप के 2 वेरिएबल बनाते हैं, आई और जे। और ये जो आपका आई वाला वेरिएबल है ये हमारे बाहर का जो फॉर मतलब कितने रोज है उसको हैंडल करेगा, और जे वाला जो है वो आपके अंदर जो ये स्टार बन रहे हैं इनको हैंडल करेगा। तो हम लोग तो देखते कैसे होगा। आपको जानना है सबसे पहले फॉर लिखना है आई इक्वल टू 0 और उसके बाद आपको लिखना है आई लेस देन 5। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको देखना है कि आपको कितने रोज चाहिए। जितने रो चाहिए आपको उतना आपको फॉर लूप उतने टाइम चला देना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, मैंने यहाँ पे आई को 0 सेट किया है और यहाँ पे कंडीशन लिखी है आई इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या है कि जब तक ये आई की वैल्यू 4 है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। और जब आप 0 से काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 तो ये टोटल 5 होती है। अगर मैं यहाँ 1 कर देता और इसको इक्वल टू कर देता तो ये बात बराबर होती, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 रखता और यहाँ पे अगर इक्वल टू रखता तो टोटल 6 रोज बन जाती। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको जब यहाँ पे 1 से चले तो आप इक्वल टू लगाइएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू, और अगर आप 0 से चल रहे तो केवल लेस देन लगाइएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लूप आता है वो दूसरा फॉर लूप है जिसमें हमारा जे की वैल्यू हमें सेट करनी है। तो आप जब इस पैटर्न में देखेंगे तो आप इस पैटर्न में एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमको सबसे पहले रो में हमको एक स्टार चाहिए, जब दूसरा रो हो तो हमें 2 स्टार चाहिए, जब तीसरा रो हो तो हमें 3 स्टार चाहिए। तो इस तरह का जब कंडीशन होता है तब आपको बनाने के लिए क्या करना होता है, आप पहले दूसरा फॉर लूप बनाइए, उसको इक्वल टू 0 सेट करिए। उसके बाद कंडीशन में ये लिख दीजिए कि जे जब तक छोटा है आई से आपके तब तक ये लूप चलना चाहिए, और उसके बाद आपको जे इंक्रीमेंट कर देना और फिर आपको ये हो गया। और फिर इस फॉर लूप बन गया, ये पहला फॉर लूप था, ये दूसरा फॉर लूप, और इसके अंदर आपको लिखना है प्रिंट जो भी आप सिंबल प्रिंट कराना चाहते हो। तो मैंने ऐसे यहाँ पे स्टार लिख दिया और फिर यहाँ बंद कर दिया, ये हो गया। तो ये वाला जो बाहर वाला फॉर लूप है वो आपके नंबर ऑफ रोज को बनाएगा, मतलब जैसे यहाँ 5 रो है तो 5 रो। ये वाला फॉर लूप आपके इन स्टार्स को बनाएगा। और आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब से पहला स्टार बना तो उसके बाद एक न्यू लाइन हमें मिल गई। न्यू लाइन का मतलब क्या है कि ये जो स्टार है वो इसके साथ लग के नहीं आ रहे, नए लाइन से आ रहा है, फिर एक नए लाइन से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस फॉर लूप के बाहर आना है, यहाँ पे आपको प्रिंटफ लिखना है और जो न्यू लाइन कैरेक्टर है जो कि बैकवर्ड स्लैश n है इसको आपको लिख देना, ये हो गया। और फिर हमको यहाँ पे रिटर्न में 0 लिख देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, तो मैंने इसे कंपाइल किया और इसे रन किया, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे स्टार पैटर्न आ गया। अब जैसे कि एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि अगर मैं चाहता कि स्टार पैटर्न बीच में बन गया तो इसके लिए एक टैब कैरेक्टर होता है, और टैब कैरेक्टर वो सेम है जैसे कि अगर आपने कभी नोट पैड में देखा होगा, आप टैब वाला की दबाते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टैब दबाया तो देखिए बढ़ता चला गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको ये जो अपने फॉर लूप लिखा है ये वाला, ठीक इसके ऊपर आपको प्रिंटफ लिखना है। प्रिंटफ लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद आप फॉर बैकवर्ड स्लैश टी लगा दीजिए। टी का मतलब टैब कैरेक्टर। ये टैब कैरेक्टर आपका आ गया यहाँ पे। अब हम जो है इसे फिर से कंपाइल करते, जब भी प्रोग्राम में चेंज करिएगा तो कंपाइल कर लीजिएगा। फिर मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं बीच में आ गया। अब अगर आपको इसमें और रोज ऐड करनी है तो आपको क्या करना होता है, तो आपको सिर्फ यहाँ वैल्यू जाकर चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, कंपाइल कर दिया मैंने, फिर से बढ़ा देता, देखिए और बड़ा पैटर्न बन गया। तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल पैटर्न बनाना है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जैसे आप ये डॉस देख रहे हैं, अगर आपको उसका फॉन्ट छोटा लग रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है,
आपको यहाँ ऊपर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट पे जाना है और यहाँ पे आप ये साइज़ देख रहे हैं इसको आप बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 24-28 कर लिया तो आप देखेंगे ये फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा होगा। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपको मतलब प्रॉब्लम आती है मतलब छोटे फ़ॉन्ट्स देखने में तो आप उसको बड़ा कर लीजिएगा, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था। और बाकी तो आपने देख लिया ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनाना है, और भी कई तरह के दूसरे ट्रायंगल पैटर्न बनते हैं, वो मैं आपको अलग अलग वीडियोस में दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको इस तरह का पैटर्न मैंने दिखाया। तो इस वीडियो से जुड़ा अगर आपको कोई भी सवाल हो आपका, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।